हाय फ्रेंड्स, मैं हूं अपूर्व, आपका बिजनेस कोच और दोस्त। मैं अपने वीडियो के माध्यम से ये चाहता हूं कि आप मेरी जो भी लर्निंग रही है मेरे फील्ड में उसको मैं शेयर कर पाऊं, जिससे आपका और आपके दोस्तों का फ़ायदा हो सके। इसको जितना आप शेयर कर पाएँ दूसरों के साथ में उतना कीजिएगा। मेरा बस यही ऑब्जेक्टिव है कि अगर मेरी लर्निंग से आपके बिजनेस को एक्सपैंड करने में कुछ फ़ायदा हो तो दैट्स माई ओनली ऑब्जेक्टिव। पिछले वीडियो में हमने ये देखा, हमने सबसे बड़ा जो इशू है, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है जो हर किसी के माइंड में होती है जब कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करता है, कि कैसे हम बेस्ट प्रोडक्ट या बेस्ट सर्विस सेलेक्ट करें, कैसे हम एक आइडिया जनरेट करें, जो हमने पिछले वीडियो में जाना है। अब इस वीडियो में हम एक स्टेप आगे जाएंगे, अज्यूम करके कि आपने अब एक प्रोडक्ट या सर्विस आइडेंटिफाई कर लिया। अब आप क्या करेंगे, क्योंकि अब नेक्स्ट स्टेप आपके लिए क्या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो हम इस वीडियो में जानेंगे। नेक्स्ट स्टेप दोस्तों जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है ब्रांडिंग और ब्रांड पोजीशनिंग। ब्रांडिंग का मतलब ये है कि आपने एक प्रोडक्ट या सर्विस सेलेक्ट तो कर लिया, अब आप उसको किस रूप में बेचेंगे, आप उसको कैसे पैकेज करके बेचेंगे, वो बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर आप एंड स्पेशली तब जब आप एक लग्जरी प्रोडक्ट, एक नीश को अगर कुछ बेच रहे हैं, तो ये आपके लिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप ब्रांडिंग पे बहुत ही ज़्यादा फोकस करें। मेरा मानना तो ये है कि इवन इफ अगर आप कमोडिटी भी देखें, अगर आप कोई कमोडिटी भी बेचना चाहते हैं, कोई आम चीज़ या कोई रोज़मर्रा में काम में आने वाली चीज़ को भी अगर आप अच्छे से ब्रांड करके फोकस करके बेचेंगे अच्छी ब्रांडिंग के साथ में, तो उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल अगर हम आजकल की बात करें तो इवन काफ़ी कमोडिटीज जैसे कि कीवी इज अ फ्रूट विच इज अ कमोडिटी, कीवी की भी ब्रांडिंग हो गई है दोस्तों। जेप्री करके एक ब्रांड है जेप्री, जिसने कीवी की भी ब्रांडिंग कर रखी है। उससे क्या होता है कि लोगों का रिकॉल एक चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल मुझे क्यों याद है कि जेप्री करके एक ब्रांड है जो कीवी बेचता है, क्योंकि मैंने उसकी ब्रांडिंग देखी है, समझी है, और वो मेरे दिमाग में रजिस्टर हो चुका है। इसलिए मैं अगर जाऊंगा कीवी खरीदने तो मेरी सबसे पहली चॉइस होगी जेप्री। कीवी के अलावा भी बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं दोस्तों, इवन कमोडिटीज में। फॉर एग्जांपल हम अंडों की बात करें अगर, तो अंडे भी आजकल बहुत ज्यादा ब्रांड हो चुके हैं। एक कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो हम सोचा करते थे कि यार ये तो किलो के भाव मिलता है, ये तो दर्जन के भाव मिलता है, ये तो पाव के भाव मिलता है, लेकिन वो सब चीजें भी ब्रांड होने लगी हैं। उसका क्या फायदा है और क्यों आपको भी अपना प्रोडक्ट या सर्विस जब आप सेलेक्ट करते हैं तो उसको ब्रांड करना चाहिए, वो हम समझेंगे। उसका फायदा बस इतना है दोस्तों कि आप एक प्रीमियम चार्ज कर सकते हैं अगर आप अपनी चीज को ब्रांड करें। ना ही सिर्फ प्रीमियम, आप अपने कंज्यूमर के साथ एक बहुत अच्छा कनेक्ट एस्टैब्लिश कर सकते हैं अगर आप एक फेस दे रहे हैं अपने प्रोडक्ट को। और बस यही नहीं, एक फेस के साथ में, एक कंज्यूमर कनेक्ट के साथ में एक प्रीमियम चार्ज करने के अलावा एक बहुत अच्छा रिकॉल आप अपने प्रोडक्ट के लिए एस्टैब्लिश कर सकते हैं अगर आप ब्रांडिंग अपने प्रोडक्ट की बहुत अच्छी करते हैं। अंडों का हमने एग्जाम्पल लिया। फॉर एग्जाम्पल आप अगर मार्केट में जाते हैं, सुपर मार्केट में, तो आज आप देख सकते हैं कि कितने प्रकार के अंडे हैं। पहले हम सिर्फ एक ही अंडा जानते थे, मुर्गी का अंडा। आजकल एक मुर्गी के अंडे में भी बहुत सारी डेफिनेशंस आ गई हैं दोस्तों। आजकल ब्राउन एग्स हैं, होल एग्स हैं, विटामिन और कैल्शियम एडेड एग्स हैं, ओमेगा 3 ओमेगा 6 एडेड एग्स हैं, केज फ्री एग्स हैं, ऑर्गेनिक एग्स हैं, खड़कनाथ एग्स हैं। बहुत सारी कैटेगरीज आ गई हैं अंडों की भी। एंड ये सब फ्लरिश इसलिए भी हो रही है क्योंकि आप अपने प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं। अब आज अगर केग्स बोल के एक ब्रांड है फॉर एग्जांपल अंडों का, केग्स अगर बोलता है कि मेरे अंडे ऑर्गेनिक हैं, हार्मलेस हैं, केमिकल प्रिजर्वेटिव फ्री हैं, दैट्स अ वेरी यूनिक डिफरेंशिएशन। तो मैं अगर मार्केट में जाऊंगा और मैं अगर एक अवेयर कंज्यूमर हूं जो अच्छे अंडे कंज्यूम करना चाहता हूं, तो मैं ये बोलूंगा कि मुझे केग्स के अंडे चाहिए। आप सोचिए उन्होंने किस प्रकार से अंडों की भी ब्रांडिंग करके उसको पैकेज करके उस पर भी प्रीमियम करना स्टार्ट किया। तो अगर अंडे और कीवी ये कर सकते हैं, तो आप जो भी प्रोडक्ट या सर्विस सेलेक्ट कर चुके हैं या करने वाले हैं, आप क्यों नहीं कर सकते उसे ब्रांड या उसकी अच्छी ब्रांडिंग, उसको अच्छे से पैकेज करके आप भी प्रीमियम चार्ज कर सकते हैं। आइए दोस्तों, अब हम एक एग्जाम्पल के साथ में समझते हैं कि प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल आपने एक आइडिया के बारे में सोचा कि मैं जिस एरिया में रहता हूँ वहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं,
बहुत ज़्यादा यंग क्राउड है जिनको चाय पीना बहुत पसंद है। तो आपने ये सोचा कि मैं एक चाय की दुकान खोलूँ। अब अगर आप इसको ऐसे प्रेजेंट करोगे कि यार मैं एक चाय की दुकान खोलना चाहता हूँ, तो लोगों को लगेगा ये तो बहुत ही, इसमें क्या है चाय की दुकान। तो अगर आप उसे बिना ब्रांड किए, बिना ब्रांडिंग, ब्रांड पोजिशनिंग, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन के बारे में सोचे अगर आप एक चाय की दुकान खोल देंगे तो वो सिर्फ एक चाय की दुकान ही रह जाएगी। फिर आपका हीरो सिर्फ प्रोडक्ट ही बन के रह जाएगा। और मान लिया कि चलिए आपके पास बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, आपकी चाय लाजवाब है, लेकिन फिर क्या है कि वो लाजवाब चाय अपने आप में डिफरेंशिएटर नहीं हो सकती, क्योंकि चाय तो कहीं भी मिल जाएगी। अगर मेरी नीड खाली चाय पीना है तो मैं आप ही की दुकान पे क्यों आकर पीऊँ? चलिए बॉम्बे में आपके पास सबसे अच्छी चाय मिलती है, लेकिन फिर भी मैं इतना पेन क्यों लूँ कि मैं आपके पास आऊँ? अब मैं आपको इतने सिंपल एग्जाम्पल, इतने सिंपल आइडिया को ही लेकर बताऊंगा कि आप कैसे प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। आपने ये सोचा कि ठीक है, मुझे अपना प्रोडक्ट, अपना मेरा जो टोटल कॉन्सेप्ट है उसको मुझे काफ़ी डिफरेंशिएट करना है। मैं एक चाय की दुकान खोलूंगा, लेकिन मेरी चाय की दुकान बहुत यूनिक होगी। तो आपने सोचा कि मैं इसे कैसे डिफरेंशिएट कर सकता हूँ, कैसे अलग कर सकता हूँ। ऐसे तो बहुत सारे कैफेज हैं, सीसीडी है, स्टारबक्स है, चाय पॉइंट है, चायोज है, लेकिन मैं इसको कैसे अलग पिच कर सकता हूँ, मैं कैसे कस्टमर्स को अपने चाय की दुकान तक लाने की कोशिश कर सकता हूँ। आपने क्या किया, आपने सोचा कि यार चाय एक ऐसी चीज़ है जिसपे कॉन्वर्सेशंस होती हैं, जो बहुत ज़्यादा सोशल एक एस्पेक्ट है चाय का। इट्स अ वेरी सोशल बेवरेज। लोग चाय पे बातें करते हैं, और कुछ काम नहीं होता अगर, या कुछ भी टाइम पास करना होता है तो लोग बोलते हैं चलो चाय पीने चलते हैं। तो आपने सोचा कि चलो मैं एक थीम डिज़ाइन करता हूँ कि मैं अपने कैफ़े में मीटअप्स रखूँगा, मैं स्टार्टअप मीटअप्स रखूँगा, मैं कॉमेडी वर्कशॉप मीटअप्स रखूँगा, और साथ ही साथ चाय ऑब्वियसली मेरा कोर प्रोडक्ट है, उसके अराउंड मैं बहुत सारी चीज़ें डिज़ाइन करूँगा। तो आपने बेसिकली एक सोशल प्लेटफॉर्म बनाकर अपनी चाय की दुकान को एस्टैब्लिश किया, वो आपका डिफरेंशिएशन है। अब आप सिर्फ चाय नहीं बेच रहे हैं, आप चाय का पूरा सोशल सर्कल बेच रहे हैं। उससे क्या होगा, लोग आएंगे, आपकी दुकान पे बैठेंगे, टाइम स्पेंड करेंगे, चाय कंज्यूम करेंगे, और आप एक बहुत अच्छी स्टोरी भी प्रेजेंट कर सकते हैं किसी भी मीडियम से, डिजिटल या अदरवाइज, कि आप क्या कर रहे हैं और किस तरीके से आप उसको प्रमोट कर सकते हैं। ये था एग्जाम्पल प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का। अगर आप एक सिर्फ चाय बेचें और एक इस तरीके से थोड़ा डिफरेंशिएट करके चाय बेचें, तो उसमें बहुत ज्यादा अंतर हो जाता है। करेक्ट। अब हम समझेंगे कि ब्रांड पोजिशनिंग क्या होती है। पहले हमने ये समझा कि प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन क्या होता है, अब हम ये समझेंगे कि ब्रांड पोजिशनिंग क्या होती है और उसे हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं एक अच्छा ब्रांड क्रिएट करने के लिए। ब्रांड पोजिशनिंग दोस्तों ये होता है कि बेसिकली अगर एक कंज्यूमर के दिमाग में आप अपने ब्रांड की एक छाप छोड़ जाएं, तो वो क्या छाप है उसे ब्रांड पोजिशनिंग कहते हैं। उसका ये मतलब है कि जब कंज्यूमर आपके ब्रांड के बारे में सोचता है तो उसको क्या नजर आता है, क्या उसके दिमाग में आता है, किस तरीके की इमेज आती है, किस तरीके के थॉट्स आते हैं, उसको बोलते हैं ब्रांड पोजिशनिंग। और ये स्पेसिफिकली कंज्यूमर के दिमाग में ही होती है ये कॉन्सेप्ट। ये कोई फिजिकली प्रेजेंट नहीं होता है एक ब्रांड पोजिशनिंग। और ये बहुत ही अलग भी हो सकती है। जैसे मैंने आपको बताया कि चाय, वैसे चाय के बारे में सोचेंगे तो आपको एज अ बेवरेज ही याद आएगा दिमाग में, लेकिन अगर आप ये कॉन्सेप्ट के बारे में सोचेंगे और उसको उस हिसाब से प्रमोट करेंगे तो लोगों को याद आएगा, अरे सोशल सर्कल, मीटअप्स, वर्कशॉप्स, सोशल प्लेटफॉर्म, तो वो हो गई उसकी पोजिशनिंग। नाउ अब किसी भी ब्रांड के बारे में अगर हम बात करें, फॉर एग्जांपल होंडा के बारे में बात करते हैं, तो होंडा क्या बोलता है, पावर ऑफ ड्रीम्स। तो वो एस्पिरेशन बेच रहा है कि if you aspire to be powerful, if you aspire to dream, then buy Honda। वो Honda की पोजिशनिंग है। अगर हम पेप्सी की बात करें तो पेप्सी बोलता है हर घूंट में स्वाद। सो बेसिकली पेप्सी ये चाह रहा है कि वो यंग क्राउड को अपील करे, यंगर ऑडियंस को, कंज्यूमर को टारगेट करे, और वो उनको स्टाइल क्वेश्चन के बेसिस पे अपनी ड्रिंक बेचना चाह रहा है। वो ये एहसास दिलाना चाह रहा है कि पेप्सी पीना एक स्टाइल क्वेश्चन है, एक स्टाइल सिंबल है, उसको पीकर आप स्टाइलिश महसूस कर सकते हैं। ये उसकी ब्रांड पोजिशनिंग। तो इसी प्रकार से आप भी डिसाइड कर सकते हैं कि आप जो भी प्रोडक्ट या सर्विस चूज कर रहे हैं उसकी क्या ब्रांड पोजिशनिंग होगी। और वो ब्रांड पोजिशनिंग बहुत ही ज्यादा, अगर आप डिसाइड करेंगे कि ये मेरी ब्रांड पोजिशनिंग होगी, वो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगी फर्दर चीजें डिसाइड करने के लिए, फर्दर
जो भी आप काम करना चाहते हैं उसे डिसाइड करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगेन एग्जाम्पल के तौर पे मैं बार बार एग्जाम्पल देकर इसलिए समझाता हूँ दोस्तों, क्योंकि एग्जाम्पल से समझना बहुत आसान होता है और एग्जाम्पल से समझ के आप उसे अप्लाई भी कर सकते हैं जो भी प्रोडक्ट या सर्विस आप ले रहे हैं। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं और ये समझते हैं कि मान लीजिए आपने ये सोचा कि मैं इको फ्रेंडली शूज़ की कैटेगरी में जाऊंगा, मैं खुद के इको फ्रेंडली जो सस्टेनेबल है, एनवायरनमेंट को हार्म नहीं पहुंचाते हैं, ऐसे फुटवेयर डिजाइन करूंगा और वो फुटवेयर मैं बेचूंगा। मैं ऑनलाइन भी बेच सकता हूँ ई-कॉम पे, या मैं रिटेल स्टोर में भी बेच सकता हूँ, या मैं खुद का अपना प्लेटफॉर्म या वेबसाइट बनाकर भी बेच सकता हूँ। जब आपने ये सोचा तो आपने ये सोचा कि मैं ये तो करूंगा, पर अब मैं इसको डिफरेंशिएट करने के लिए तो ऑब्वियसली यही हो गया, अगर आपको जूते बनाने हैं तो आप नॉर्मल शूज भी बनाकर बेच सकते हैं, पर नॉर्मल शूज आप बनाएंगे तो आपको मार्केट प्राइस और मार्केट वैल्यू के हिसाब से बनाना पड़ेगा। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन के लिए आपने ये सोचा कि नहीं, मैं इको फ्रेंडली, एनवायरमेंट फ्रेंडली शूज बनाऊंगा, वो आपका प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन हो गया। अब आते हैं ब्रांड पोजिशनिंग पे। आपका अगर प्रोडक्ट ही इको फ्रेंडली है तो वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग कोर वैल्यू है ब्रांड का, तो आप अपने प्रोडक्ट की पोजिशनिंग भी उसी हिसाब से कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है आप जो नाम रखें अपने शूज का, उस नाम में ही कुछ एस्पेक्ट ऐसा हो जो ये सिग्निफाई करे कि आपका प्रोडक्ट इको फ्रेंडली है, जिससे एकदम कंज्यूमर के साथ में कनेक्ट हो जाए कि ये इको फ्रेंडली है। एक वो चीज हुई पोजिशनिंग के बारे में। बाकी आप जहां भी बात करेंगे अपने ब्रांड के बारे में, अपने प्रोडक्ट के बारे में, तो आप थोड़ा इको फ्रेंडली एस्पेक्ट के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ जस्ट कम्युनिकेशन पे ही नहीं, वैसे तो कम्युनिकेशन बहुत तरीके के होते हैं, होर्डिंग्स हुई, पोस्टर्स हुए, वीडियोस हुए, तो उस वीडियोस, होर्डिंग, पोस्टर में जो कोर मैसेज होगा वो होगा इको फ्रेंडली का। अगर आप इस आइडिया पे काम कर रहे हैं और आपको ब्रांड पोजिशनिंग बनानी है तो वो उस हिसाब से होगा। यही नहीं, इनफैक्ट अगर हम किसी सुपरमार्केट में जाते हैं, अगर हम किसी रिटेल स्टोर में जाते हैं, तो हम देखते हैं कि वहाँ पे भी बहुत बड़े बड़े डिस्प्ले लगाती हैं ब्रांड्स, वो सैंपल करते हैं, लोग आते हैं, उनसे पूछते हैं कि आप ये ट्राई करना चाहेंगे क्या, ये प्रोडक्ट ट्राई करना चाहेंगे क्या। आपने नोटिस किया होगा। सो इवन रिटेल स्टोर में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने ब्रांड को कैसे पेश कर रहे हैं। अगर आपका ब्रांड इको फ्रेंडली है तो आपने जो डिस्प्ले लिया है, क्या उसे देखकर ही एज अ कंज्यूमर मैं ये समझ पा रहा हूँ कि आपका ब्रांड इको फ्रेंडली है, तो आपका काम और आसान हो गया, क्योंकि मैंने देखा और मुझे लगा अरे मैं उससे कनेक्ट कर गया एकदम से, अरे ये ब्रांड इको फ्रेंडली नजर आता है। तो फिर मैंने आपको अप्रोच किया अगर मैं इंटरेस्टेड था तो, या आपने मुझे अप्रोच किया, और उस ब्रांड पोजिशनिंग को आप मेंटेन करके अपने कंज्यूमर को बहुत ही स्पेसिफिकली टारगेट कर सकते हैं। तो ये सारे तो कॉन्सेप्ट्स हुए जो हमने अभी समझे। अब इन कॉन्सेप्ट्स को हम कैसे एक्चुअली अप्लाई करें, राइट? अभी फॉर एग्जांपल अपने इस एग्जांपल के बारे में बात करी कि अगर आप अपना खुद का इको फ्रेंडली शूज़ चालू कर रहे हैं तो आप कैसे स्टार्ट करें उसको, और कहाँ से स्टार्ट करें, कैसे डॉक्यूमेंट करें इन सब चीज़ों को, उसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ब्रांड बुक बनाना। ब्रांड बुक एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिस डॉक्यूमेंट में आपके ब्रांड के बारे में A to Z सब चीज़ें डॉक्यूमेंटेड है। उससे क्या होता है कि जैसे आप अगर अपना ब्रांड स्टार्ट करते हैं, प्रोडक्ट या सर्विस स्टार्ट करते हैं, अब सारी चीज़ें तो आप खुद देखेंगे नहीं, कल को आप जब एक्सपैंड करेंगे तो आपकी टीम्स बढ़ेंगी, टीम बढ़ेंगी तो लोग छोड़ेंगे, टीम चेंज भी होगी। लेकिन ब्रांड बुक आपकी एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा वैसी ही रहेगी, until and unless there are obviously some changes जो ब्रांड में आते रहते हैं, until and unless कोई चेंज होता है और वो चेंज भी उसमें डॉक्यूमेंटेड रहेगा, ताकि आपकी एक ब्रांड की यूनिफॉर्मिटी बने। ब्रांड बुक में आप स्टार्ट करेंगे, पहले ये समझना और डॉक्यूमेंट करना कि आपका कंज्यूमर कौन है। आपने ये डिफाइन किया कि आपका कंज्यूमर कौन है, उसकी क्या प्रोफाइल है, क्या प्रोफाइल इन द सेंस कि क्या एज ग्रुप है, क्या जेंडर है, उनको क्या क्या चीज़ों में इंटरेस्ट है, उनकी क्या हैबिट्स हैं, और वो किस किस चीज़ों में क्या क्या चीज़ें फॉलो करते हैं, क्या क्या टॉपिक्स से रिलेट करते हैं। आपने ये सब चीज़ें आइडेंटिफाई करके ब्रांड बुक में मेंशन की। ये मेंशन करने के बाद आपने अपनी ब्रांड पोजीशनिंग ब्रांड बुक में रिकॉर्ड करी, जिसमें आपने ये बताया कि आपका ब्रांड आप किस तरीके से पोजीशन करना चाहते हैं। आपने पहले डिफाइन कर दिया कि कंज्यूमर कौन है, अब वो क्या क्या इंटरेस्ट है उसका, क्या क्या उसको चाहिए। फिर आपने ये डिफाइन किया कि उस कंज्यूमर को मैं कैसे टारगेट करूंगा, मतलब मैं क्या छाप उसके दिमाग में छोड़ूंगा। तो आपने वो सब उस ब्रांड बुक में लिख दिया कि क्या ब्रांड पोजीशनिंग है, किस तरीके का ब्रांड होगा,
क्या चीज़ें उसको डिफाइन करेंगी, क्या क्या क्वालिटी पैरामीटर्स होंगे ब्रांड के, और उन्हीं पे डिसाइड हुआ कि आप जो भी मार्केटिंग कोलैटरल चूज करेंगे इन फ्यूचर, वो भले ही पोस्टर हुआ या बैनर हुआ या किसी ई कॉमर्स साइट पे बैनर हुआ, वो सब क्या बात करेंगे, वो हो गया आपका ब्रांड कम्युनिकेशन। सो आपने ये सारी चीज़ें उस ब्रांड बुक में रिकॉर्ड कर ली, डॉक्यूमेंट कर ली। नाउ इन फ्यूचर यू विल रेफर टू ऑल दीज थिंग्स ताकि आपकी एक यूनिफॉर्मिटी बनी रहे। फॉर एग्जाम्पल आप इको फ्रेंडली शूज ही जैसे पकड़ के चले, अगर आप वो स्टार्ट कर रहे हैं तो आप इको फ्रेंडली शूज में भी एक ही टाइप के तो शूज लॉन्च करेंगे नहीं। आप अपने पोर्टफोलियो में 5, 6, 10, 12 आपके अलग अलग प्रोडक्ट कैटेगरीज होंगी आपके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में। तो हर एक प्रोडक्ट कैटेगरी को जब आप प्रमोट करेंगे, को जब आप सेल करेंगे, एक यूनिफॉर्मिटी बनी रहे, एक ब्रांड थ्रेड बना रहे, उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आपका ब्रांड कम्युनिकेशन ऑल अक्रॉस सेम रहे, आपकी जो ब्रांड पोजीशनिंग है वो सेम रहे, और आपका प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन पैरामीटर सेम रहे। वो चेंज भी हो सकता है, लेकिन एक ब्रांड थ्रेड और ब्रांड कम्युनिकेशन एकदम यूनिफॉर्म रहे, ये इंश्योर करना। तो होप दोस्तों कि इस वीडियो से आपको ये समझ में आएगा कि ब्रांडिंग और ब्रांड पोजीशनिंग इतना ज़्यादा ज़रूरी क्यों है और उससे क्या फ़ायदे हैं, आप किस तरीके से प्रीमियम चार्ज कर सकते हैं, कैसे आप अपने प्रोडक्ट को प्राइस कर सकते हैं। आने वाले वीडियोस में हम ये भी समझेंगे, प्राइसिंग एक अलग ही टॉपिक है अपने आप में, तो हम ये भी समझेंगे कि कैसे प्राइस किया जा सकता है प्रोडक्ट्स को, किस तरीके से आप अपनी प्रोडक्ट या सर्विस को प्राइस करें। नाउ हमारे साथ बने रहिएगा इस वीडियो में, अगले वीडियो में ये जानने के लिए कि हम कैसे अपने प्रोडक्ट को मार्केट करें। आपने एक प्रोडक्ट डिसाइड कर लिया, प्रोडक्ट या सर्विस आपने डिफाइन कर ली कि मुझे मार्केट में ये बेचना है, फिर आपने उसकी ब्रांडिंग या ब्रांड पोजीशनिंग और ब्रांड गाइडलाइंस डिसाइड कर ली। अब जो आपके पास में अगला सवाल है वो ये है कि आप उसको मार्केट कैसे करोगे, आप उसकी क्या मार्केटिंग करोगे, वो हम जानेंगे अगले वीडियो में दोस्तों। और इस वीडियो के लिए मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि आप एक चीज़ पे काम करके आए। जैसे लास्ट वीडियो में मैंने आपसे ये बोला था कि आप एक आइडिया या प्रोडक्ट सोच कर आए, प्रोडक्ट आइडिया या सर्विस आइडिया सोच कर आए। इधर मैं आपसे ये पूछूंगा कि आपने जो भी आइडिया सेलेक्ट किया है, और अगर आपने पिछली वीडियो में एक आइडिया सेलेक्ट नहीं किया तो एक आइडिया सेलेक्ट करके आप उसकी ब्रांड पोजीशनिंग डिफाइन करिए और शेयर करिए, कमेंट करिए कि आप किस तरीके का ब्रांड, क्या पोजीशनिंग करके बनाना चाहेंगे। एंड ज़रूर दोस्तों मैं पिकअप करके कमेंट्स में से जो अच्छा आंसर होगा मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा ताकि आपकी लर्निंग और ज़्यादा हो सके, आप और ज़्यादा कस्टमाइज कर पाए। इसी के साथ साथ अगर आप लोगों में से कोई पर्सनल कोचिंग लेना चाहता है तो मैं कंसल्टेंसी भी कर सकता हूँ, आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं। यहाँ पर मेरा इंस्टाग्राम हैंडल मेंशन्ड है, आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे मुझसे कनेक्ट होइए और मुझे डीएम कीजिए मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे, एंड वी कैन कनेक्ट, एंड मैं आपको पर्सनल कोचिंग भी प्रोवाइड कर सकता हूँ। थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अगली वीडियो तक बने रहिए हमारे साथ।